मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के प्रश्न उत्तर करा रहा हूं। इससे पहले मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूं कि प्रश्न उत्तर को सही ढंग से समझने के लिए व्याख्या वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के पीछे वीडियो है जिसमें मैं इसका पूरा व्याख्या किया हूँ, उस वीडियो के देखकर समझ लीजिएगा। देखिए अब प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत का। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की। चलिए अगला प्रश्न है, शंकर चरितम की रचना किसने की है? तो शंकर चरितम की रचना पंडिता क्षमा राव ने की है। चलिए अगला प्रश्न है, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? तो वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य, वरदाम्बिका परिणय होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है चूँकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। वरदाम्बिका परिणय है, ठीक है। महाकाव्य की रचना तिरुमलांबा की थी, तिरुमलांबा। क्षमा राव किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के लेखक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका पंडिता क्षमा राव है, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस युग में मंत्रों के दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग में। चलिए अगला प्रश्न है, समाजस्य यानम केन चलती? तो पुरुषे नारी भी सोच, पुरुष और नारी दोनों से। वागाम भिरनी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यति? तो अथर्ववेदे। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्वपत्नी किम शिक्षति? याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो आत्मतत्वम। अगला है, ऋग्वेदे कति ऋषिका दर्शनवतियों निरिष्यन्ते? तो ऋग्वेद में जो है ना चतुर्विंशति है, 24 सी। चलिए विपुलम किम अस्ति? तो संस्कृत साहित्य। विशाल क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत? तो मधुरा विजयम। याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत? तो दार्शनिक रुचिमती, दार्शनिक में रुचि रखती थी। चलिए तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती? तो वरदम्बिका परिणय होगा, सी वरदम्बिका परिणय। टाइपिंग मिस्टेक होगा थोड़ा, वरदम्बिका परिणय। अच्युत रायस्य राज्ञी का आसीत? तो अच्युत राय जी की रानी जो थी वह तिरुमलांबा थी, तिरुमलांबा। चलिए अगला, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय जी की रानी गंगा देवी थी जिसने मधुरा विजय लिखा थी। चलिए आगे, शंकर पांडुरंग का आश्रित विद्वान थे वो, शंकर पांडुरंग जिसकी पुत्री जो है पंडिता क्षमा राव है। कस्य यानम पुरुष नारी भी सी चलती? किसकी गाड़ी पुरुष नारी दोनों से चलती है? तो समाज की, समाजस्य। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा? तो क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव प्रसिद्ध है। शंकर चरितस्य रचनाकार कह? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर पांडुरंग की बेटी जो है पंडिता क्षमा राव, वही है। अथर्ववेद कति ऋषि का आसन? अथर्ववेद में 5 ऋषि का वर्णन है, ऋषिका के। चलिए गांधी दर्शन प्रभाविता का आश्रित? गांधी दर्शन से प्रभावित कौन थी? तो क्षमा राव जी थी, क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। जनकस्य सभायाम साक्षात् कुशला दैश वाचकर्मी सती अस्मा? जनक जी के सभा में साक्षात् कुशला कौन वाचकर्मी थी? तो गार्गी वाचकर्मी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण दैश कवित्री नाम सत्तम पद्यानि लभ्यन्ते? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने कवित्रियों के 150 पद मिलता है? तो कितने कवित्री हो जाएगा? तो 40 कवित्री की। चलिए अगला, साचा दैश वर्ण सी देती? वह कौन रंग के थी? तो श्यामली थी, श्याम सी। गंगा देवी का आसित? गंगा देवी क्या थी? तो गंगा देवी लेखिका थी। विजय भतारका कस्य राज्ञी आसित? विजय भतारका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की थी, डी आंसर हो जाएगा, चंद्रादित्य से। चलिए कस्य सभायाम साक्षात् कुशला गार्गी वाचकर्मी थी सत्यस? किसके दरबार में साक्षात् कुशला गार्गी वाचकर्मी थी? तो जनक जी के दरबार में थे, जनकस्य, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है,
विजयंका वर्ण का, विजयंका के रंग कैसा था? तो श्यामली थी विजयंका, श्याम। संकर चरितम थी जीवन चरित्र से चरित्रिका, संकर चरितम जीवन चरित्र जो है इसकी लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। मीरा लहरी ग्रंथ से कवित्रिका, तो मीरा लहरी के भी वही है, पंडित क्षमा राव। चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। चलिए, अगला है जनक की सभा में साक्षात सुशीला कौन थी? तो गार्गी वाचकनबी थी, गार्गी वाचकनबी। चलिए, आगे का प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी को दी थी, मैत्रेयी को। मैत्रेयी हो जाएगा आंसर। अगला, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी जो थी वह 14वीं सदी में थी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव हो जाएगा, दी। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में 24 है, चतुर्विशति, बी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्रेयी जी थी। महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है? तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है, शांति पर्व में। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है, सी हो जाएगा। चलिए, विजयंका का काल किस शतक में मनाया? तो विजयंका 8वीं सदी में थी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रचलित है? तो क्षमा राव हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव, सी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो वर्तमान काल की हो जाएगी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की हो जाएगी, सी। चलिए, अगला प्रश्न है विजय भतारका किसकी पत्नी थी? तो विजय भतारका जी जो थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी से प्रभावित है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी, बी हो जाएगा। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार के पात्र? तो निबंध है। ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन? तो ऋग्वेद में 24 हो जाएगा। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन? तो 5। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य जी की थी। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की हो जाएगी। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? जो जनक जी की सभा में थी। चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 40 कवित्री का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद है? तो 150 पद है। विजयंका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। ठीक है, श्याम वर्ण, टाइपिंग मिस्टेक है, श्याम वर्ण वर्ग लिखा गया। दंडी ने सर्व शुक्ला किससे कहा है? तो दंडी ने सर्व शुक्ला जो है विजयंका को कहा है। विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया? तो 8वीं शताब्दी में। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भतारिका थे। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचनाकार कौन है? तो त्रिम्बलाम्बा। पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? तो शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग। ये क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो क्षमा राव ने शंकर चरितम की रचना की थी। हाँ, अगला प्रश्न है क्षमा राव ने किसकी रचना की थी? क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। शंकर चरितम हो जाएगा। विजयनगर की राजा किस भाषा के संरक्षण के प्रयास किया? तो संस्कृत भाषा। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी हो जाएगी। चलिए, गंगा देवी के पति कौन है? तो गंगा देवी के पति जो है कंपन राय हैं। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। तो वही क्वेश्चन से हो जाएगा। अच्छा, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो त्रिम्बलाम्बा। चलिए, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब जो है कि अगला पार्ट जो अगले वीडियो में डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।